जय हिंद साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए क्वेश्चन एक एक आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, यानी इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है। वायु है, तालाब है, जल है या मृदा। तो प्यारे साथी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तालाब, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो आप बताओगे तालाब, जो किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन जीवीय कारक नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जीवीय कारक नहीं है। जो कारक जीव पर निर्भर नहीं करता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, एक जीवीय कारक है, जंतु जीवीय कारक है, सूक्ष्म जीव जीवीय कारक है, लेकिन आपका चट्टान जीवीय कारक नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कारक जीवीय नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जीवीय कारक नहीं है। तो नहीं का मतलब है जो जीवीय कारक कौन सा नहीं है, तो आपका चट्टान जीवीय कारक नहीं है। जैसे पेड़ पौधे देखो जीवीय कारक है, जंतु जीवीय कारक है, सूक्ष्म जीव भी जीवीय कारक है। तो यहाँ पर आपका चट्टान जीवीय कारक नहीं है। तो प्यारे साथी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो प्यारे साथी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थल मंडल में। पेड़ पौधे सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर पाए जाते हैं स्थल मंडल में, यानी स्थल में। तो यहाँ पर आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अन्य मृत जीवियों पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। देखो, अन्य मृत जीवियों पर या अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी मृत जीव है उस पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। पैरासाइट्स कहलाते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं, स्केवेंजर कहलाते हैं या ओमनीवोर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्केवेंजर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अन्य मृत जीवों पर या अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केवेंजर कहते हैं। यानी वे जीव जो दूसरों मरे हुए जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्केवेंजर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर आपको सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे साथी, आपको ये ध्यान रखना है। देखो, सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी आपका सी ऑप्शन राइट, सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो किस ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। आपको ऐसे ही सीओ का आपका फुल फॉर्म याद रखना है, CO2 का फुल फॉर्म याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएनजी है, आपको एलपीजी का एलपीजी इसका फुल फॉर्म याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आए गए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों को तैयार रखेंगे। जैसे सीओ का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो आपको बताना है कि वह कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो पर्यावरण से संबंधित वह संस्था कौन सी है, WWF है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, अगर आप अत्यधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण होगा। तो प्यारे साथी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, क्योंकि वहां पर वायु भी प्रदूषण होगी और जल भी प्रदूषण होगा। सबसे ज्यादा अगर आप
कीटनाशियों का इस्तेमाल करेंगे तो वायु भी प्रदूषित होगी, साथ साथ जल भी प्रदूषित होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कीटनाशियों के अत्यधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होगा? तो वायु प्रदूषण होगा और जल प्रदूषण होगा। ये दोनों किस ऑप्शन में है? तो डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो आपको बताना है कि विश्व ऊष्मायन क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। यानी इसका सबसे ज्यादा कारण क्या है? तो यहाँ पर जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है या ध्वनि प्रदूषण है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अगर अत्यधिक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो आपको पता है कि ग्लेशियर पिघलेंगे और जिससे क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व ऊष्मायन का कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। वायु अगर ज्यादा प्रदूषित होगी तो विश्व ऊष्मायन हो जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? यहाँ पर आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा एक कारक है। देखो, वाहनों से निकलने वाली गैसें, पेड़ पौधों से निकले गैसें, भट्टियों से निकली गर्म गैसें या रसोई से गैस। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। वाहनों से अगर ज्यादा गैसें निकलेंगी, कौन सी गैसें निकलेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और अधिक और एक्स्ट्रा गैसें निकलेंगी, जिससे क्या होता है, हमें आपको बताया वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण होगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और जल स्तर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, वायु एक है। तो क्वेश्चन में आपके साथ क्वेश्चन है कि वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण। वायु एक क्या है? मिश्रण है। इसमें कई गैसों का मिश्रण बना है, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, सब तरीके की गैसें इसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? वायु एक मिश्रण है, ना कि यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं, लेकिन मिश्रण में क्या होते हैं? जिसका कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, कई चीजें मिली होती है, उसे मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इकोसिस्टम में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है? तो यहाँ पर आपका जीव भार पिरामिड है जो, वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी तालाब। तालाब की अगर देखेंगे तो जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका इकोसिस्टम में उच्चतम यानी सबसे ज्यादा पोषक स्तर प्राप्त है, कौन सा है? शाकाहारी है, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सर्वाहारी, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्यारे साथी, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। देखो, लिख रहा है कि निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी गैस या कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? आपको बताना है कि नोबल गैसों में कौन सी ऐसी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। हीलियम है, आर्गन है, रेडान है या नियान है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रेडान। रेडान एक ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये कह रहा है नोबल गैसों में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है, कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो वो रेडान नहीं पाई जाती है। यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? धान का खेत है, वन है, घास का मैदान है या झील है? तो प्यारे साथी, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? धान का खेत, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है, यानी आपका क्वेश्चन है जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? परजीवी करता है, वियोजक करता है, उत्पादक करता है या उपभोक्ता? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वियोजक, यानी आपका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वियोजक एक ऐसा है जो जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है, यानी ये दोनों के जैविक और अजैविक के बीच में बिचौलिया के रूप में कार्य करता है। तो जो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन यानी राइट हो जाएगा वियोजक। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन, यानी दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, किण्वन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन सिखाए हैं, पढ़ाए हैं, आपको सारे समझ में आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद भी आई है। पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो आपका क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, जो उत्तर की दिशा में दिखने वाला तारा है उसे उत्तरी तारा कहते हैं और उत्तरी तारा को ही ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है। आपका क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी अब स्थित है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी मेरे दोस्त कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे तमिलनाडु में स्थित है, केरल में, और ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है, यानी आपका क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में है, जो कहाँ पर है? इटली में पड़ता है। तो यहाँ नीदरलैंड में पड़ता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सुझाव इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।